हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मृदीय कारक के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। तो आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें बताना है मृदीय कारक के घटक हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मृदीय कारक समझते हैं। देखिए, मृदा के निर्माण में जो भी कारक सहायक होते हैं, उन कारकों को कहा जाता है मृदीय कारक उन्हें कहा जाता है। ये जो मृदीय कारक होते हैं सामान्यतया अजैविक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अजैविक प्रकृति के, यानी कि ये जीवित नहीं होते हैं और मृदा के गठन में सहायक होते हैं। मृदा के गठन में कैसे होते हैं या क्या करते हैं? सहायता ये करते हैं। अब जान लेते हैं मृदीय घटकों के बारे में। सबसे पहला मृदीय घटक जो होता है वो होती है मृदा की संरचना। इसमें वायु भी आती है, ठीक है, इसमें कण भी आते हैं, इसके अंतर्गत जीवाश्म भी इसमें आते हैं और इसमें ह्यूमस, जो कि मृदा के निर्माण में सहायता करता है, ह्यूमस भी इसके अंतर्गत आता है। दूसरा कारक हमारा होता है स्थलाकृति कारक। मृदा के निर्माण के लिए जो स्थल है वो पर्वत है या पठार है या मैदान है, ये भी मृदा के निर्माण में जो है बहुत बड़ा अंतर जो है ला सकता है। उसके बाद खनिज, ठीक से लिख लेंगे। उसके बाद जो कारक है अगला वो है खनिज। खनिज जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस, इस तरीके के जो खनिज होते हैं मृदा के निर्माण में बहुत आवश्यक, इन्हें हम कह सकते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा। और अगला कारक जो हमारा होता है वो होता है पीएच। पीएच जो होता है, मृदा के पीएच की अगर बात करते हैं, अलग अलग स्थान की मृदा अलग अलग पीएच की होती है। 5 से लेकर 7 पीएच की मृदा जो है देखी जाती है। अगर यहाँ पे मृदा के पीएच में बदलाव आता है तो मृदा की प्रकृति भी बदलती है। तो ये होते हैं मृदीय कारक। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।